एक बाबा जी थे जो बहुत बड़े इबादत गुजार थे। 5 वक्त की नमाज, रमजान के पूरे रोजे, ज़कात, जिक्र व अज़कार और हर वो अमल जो अल्लाह को राजी करे। लेकिन उनके पड़ोस में अनवर रहता था जो जुआ खेलता था, शराब पीता था, बुरे लोगों में उठता बैठता था, लोगों का हक मारता था और खुलेआम गुनाहों में डूबा रहता था। छोड़ दे, नहीं, मेरी मदद करो। हाथ हटा, अब ये मेरा है, जो चले दे। एक दिन बाबा जी ने नफरत में कह दिया कि अल्लाह अनवर को कभी माफ नहीं करेगा और उसे जहन्नुम में डाल देगा। अल्लाह इस जुआरी अनवर को कभी माफ नहीं करेगा और इसे जरूर जहन्नुम में डालेगा। उसी रात बाबा जी ने एक खौफनाक ख्वाब देखा जहां आखिरत का मंजर था। जमीन लरज रही थी, अंधेरा और दहशत छाई हुई थी, हर तरफ चीखो पुकार थी और सिर्फ नूर से बने फरिश्ते नजर आ रहे थे जिनका कोई चेहरा नहीं था। वही नूर वाले फरिश्ते बाबा जी को जहन्नुम की तरफ घसीट कर ले जा रहे थे। बाबा जी रोते चिल्लाते हुए पूछते रहे कि मेरी कौन सी गलती ने मेरी सारी इबादत बर्बाद कर दी। मेरी कौन सी गलती ने मेरी सारी इबादत बर्बाद कर दी। तो फरिश्तों ने कहा कि तुमने अपने पड़ोसी अनवर के लिए ये कहा था कि अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा, जबकि वो कितना ही गुनहगार था लेकिन उसने कभी शिर्क नहीं किया। तुम कौन होते हो अल्लाह की रहमत पर फैसला सुनाने वाले? तुम चाहते तो उसे समझा सकते थे, हिदायत की दुआ कर सकते थे, लेकिन तुमने उसे अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया। इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे अमल ज़ारा कर दिए और अनवर के सारे गुनाह माफ कर दिए। ख्वाब से उठकर बाबा जी पसीने में डूब गए, अल्लाह से रो रो कर तौबा की। अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ फरमा दे और मुझे हिदायत दे या रब, मेरी तौबा कबूल फरमा। अनवर के पास जाकर माफी मांगी और अपना ख्वाब सुनाया। अनवर बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सख्त अल्फाज कह दिए थे। बाबा जी। ख्वाब सुनते ही अनवर फूट फूट कर रो पड़ा, शराब, जुआ और सारे बुरे काम छोड़ दिए और सच्ची तौबा कर ली। माफ कर दे। दोस्तों, याद रखो, अल्लाह अपने बंदों से 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए।